ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 15 तारीख की महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को भक्ति और ज्ञान की बातें समझाई। भक्ति में हम भगवान को पाने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ भटके, लेकिन पता नहीं था। जिसने जैसे कहा उसके पीछे भावना से चले गए। पता नहीं होता है ना, जब किसी व्यक्ति के बारे में, है ना, तो 4 व्यक्ति सुनाएंगे एक व्यक्ति के बारे में, तो सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है। तो हकीकत सच्चाई कौन सुनाएगा, है ना। जिसके बारे में सुन रहे थे वो खुद ही बताएगा कि वास्तविकता क्या है, मैं क्या हूँ। तो बाबा भी खुद आता है और खुद अपनी पहचान देता है कि मैं कौन हूँ। नहीं, बहुत कुछ सुनाता है ना। किसी ने कहा वो सर्वव्यापी है, किसी ने कहा नाम रूप से न्यारा है, किसी ने कहा भगवान तो है ही नहीं, कर्म ही पूजा है। बहुत सारी बातें सुनी थी। अब उसने आके बताया कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो वो बाबा भक्ति में देखा हमें कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या क्या बातें करते हैं, तो वो आकर हकीकत हमको अब समझा रहा है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। वही बाप तुम्हें खुद पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाप तुम्हें खुद पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल की कमाल है, तुम बच्चे योग बल के लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो। सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो। अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे। सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं सेकंड में। लिफ्ट है ना, चढ़ते हैं सेकंड में। यही है योग बल की कमाल ना, यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है।
तो ये है योग बल की लिफ्ट की कमाल ना। उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ेंगे तो, है ना, चढ़ती कला है ना सबकी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं ना। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। क्या महिमा है उसकी, पता है हमें कि वो सागर है शांति का, प्रेम का। वे ज्ञान का सागर सच्चित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की महिमा दी जाती है। किनको? शिव बाबा को बेहद की महिमा है ना। सागर तो बेहद है। अब बाप ज्ञान का सागर हैं और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति का बड़ा विस्तार है। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। भक्तों में भी सब एक जैसे भगत नहीं है कि बड़े अच्छी भावना से भक्ति करते हैं। लोग कहेंगे भगत आदमी है ये ना, सच्चे मन से करते हैं। और कई जो हैं लोग दिखावा भी करते हैं। इसलिए बाबा कहते भगत भी एक जैसे नहीं है। कोई तो बड़ी तीखी भक्ति करते हैं, पता चलता है कि सचमुच भगवान से प्रेम है इनको, उनको मान भी मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति, इस समय कलयुग में है भक्ति। दुख कितना है यहाँ, है ना। कितनी भक्ति करने के बाद भी भगत दुखी रहता है, क्योंकि प्रॉपर दवाई ठीक नहीं मिल रही है ना। सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है, ये तो महिमा सिर्फ एक बाप की ही है। बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, अर्थात यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है यात्राएं दो होती हैं, एक होती है जिस्मानी और एक होती है रूहानी। हमारी है रूहानी यात्रा। भगत लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना भक्ति में। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते। शराब आदि छी कोई चीजें नहीं खाते हैं ना। क्या? हाँ, भगत को ये भी पता है कि मैं भगवान को याद करता हूँ या तीर्थ कर रहा हूँ, है ना, मैंने व्रत लिया है तो मुझे ये चीजें नहीं खानी है। तो इससे सिद्ध है कि विकार या ये इंसान का जो खाना छी है उसका नहीं है ना। नवरात्रि में व्रत रखता है तो क्या करता है, नॉनवेज छोड़ देता है ना। बहुत शुद्धि अपने आप को अपना के चलता है। इससे पता चलता है कि ये वास्तविकता नहीं है जिसको हम अपना के चल रहे हैं या खाते हैं। तो बाबा देखता है भगत ऐसे करते हैं तब तक कोई छी चीज नहीं खाएंगे ना। कभी बद्रीनाथ कभी काशी चक्कर लगाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्कर लगाते हैं। वे सबके तरफ जा रहा है, सबको मान रहा है, इधर भी उधर भी। इससे समझ जाओ कि उसको खुद को ही नहीं पता भगवान है कौन। तो एक जगह जाए ना, भगवान का वास्तविकता पता चल जाए तो खुद ही मन स्थिर नहीं है उसका। सब जगह चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है। वहां भी चाहेंगे। जिसको शिव की पुरी कहते हैं, चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी, उनके ऑक्यूपेशन किसको भी पता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहता है ये मेहनत तो बहुत करते हैं भगत, कमी नहीं है उनकी मेहनत की, सिर्फ इनको पता चल जाए तो उनका टाइम सफल हो जाए। उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा।
क्या कहेंगे? अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। जिसकी पूजा करना, माथा टेकना और उसकी जीवन कहानी को न जानना, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ ना। सही में अब जिसकी पूजा कर रहे हो आप, एक अनजान व्यक्ति का फोटो आपने घर में लगा लिया और कोई आके पूछे किसका फोटो है, तो आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, कहेंगे बस भगवान जी हैं। ये भगवान जी कौन से भगवान जी हैं? ये ऐसे भगवान जी कैसे बने? ये ना पता ही नहीं है ना हमको। तो इसलिए बाबा कहता है कि भक्ति में कितनी अंधश्रद्धा है। जिसको पूज रहे हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो आपको प्राप्ति क्या होगी उससे? इसको ब्लाइंड फेथ कहेंगे। घर में भी मानते हैं, देवियों की भी पूजा करते हैं, मिट्टी का पत्थर व देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं और फिर क्या करते हैं? जाके डुबो देते हैं। सम जो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने किसना राज्य और कब पाया, किससे पाया, ये तो नहीं पता। माँ लक्ष्मी ऐसे क्यों बनी, ये तो नहीं पता। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से और कब तक चला, ये कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, ये सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। सोचते हैं भगवान से मिलने का उपाय यही है, जितना आप कष्ट सहन करोगे ना भगवान मिल जाएगा आपको। तो भगवान किस बात का है? वो रहम का सागर कहेंगे उसको? फिर नहीं कह सकते ना। शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है। फिर तुम इतने धक्के क्यों खा रहे जो भगवान सबके अंदर ही है? तो अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम ये देवी देवता बनते हैं, बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, जिसके लिए मिलने के लिए आधा कल भक्ति मार्ग चलता है। कहते बाबा पावन बनाओ अथवा अपना परिचय दो कि आप कौन हैं। नहीं, बाबा ने समझाया है कि आत्मा तो बिंदी है, ज्योति बिंदी है। तो बाबा कहते मैं कैसा हूँगा फिर? जब तुम आत्मा मेरे बच्चे हो तो बाप कैसा होगा? बाप भी वैसे ही होगा ना। आत्मा को ही यह शरीर मिला हुआ है, इसलिए यह कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे कि ये सतयुग में राज्य करके गए हैं। कौन? देवताएं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया। हम उसमें नहीं थे। क्रिश्चियन लोग ये क्या समझते? गॉड ने क्या किया? पैराडाइज था, हम उसमें नहीं थे, ये पता है उनको। भारत में पैराडाइज था, भारत में पैराडाइज था। देवताओं के चित्र कहाँ मिलेंगे? भारत में मिलेंगे आपको। उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं, फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वे इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते हैं। कौन? क्रिश्चियन। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितने सुखी हैं। पहले तो वे गरीब था, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उन्होंने धर्म स्थापन किया। धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे बढ़ते चले गए, फिर ऐसी वृद्धि होती गई। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना बड़ा हो गया है। जबकि किसकी आदमशुमारी ज्यादा होनी चाहिए? हिंदुओं की होनी चाहिए, लेकिन है किसकी ज्यादा? क्रिश्चियन की। क्यों? हिंदू कितने क्रिश्चियन बन गए। वो अपने को हिंदू नहीं कहते, क्रिश्चियन कहलाते हैं। कितने मुस्लिम बन गए हैं, कन्वर्ट होते चले गए। रीजन क्या बताया बाबा ने? क्योंकि हिंदुओं को पता ही नहीं हमारा स्थापक कौन है। इसलिए बाबा बता रहा है
आबादी झाड़ वह बड़ा, फाउंडेशन है देवी देवता घराना। ये भूल गए ना, हिंदू क्या थे? देवता घराने की आत्माएं। वे फिर यहाँ इस समय स्थापन हो रहा है। ये धर्म शुरू से ही चला रहा है, हिंदुओं का फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो अपने आप को क्या कहने लगे? सनातन। हाँ, कहीं लिखा भी होता है सनातनी, अपने आप को कहलाते भी है कोई कोई हिंदू। सनातन धर्म लिखा होता है, शिव के मंदिर में खास मिल जाएगा सनातन धर्म मंदिर। तो भगवान शिव सनातन धर्म की स्थापना करता है ना। और सनातन धर्म में कौन थे? देवताएं। वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते क्या आज अपने को कहला रहे? हिंदू। हिंदू का तो कोई स्थापक ही नहीं है। पहले एक ब्रह्मा फिर ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं, बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो एक ही था ना, एक से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। अब जितने थे उतने बनेंगे। पहले एक बाप, उनकी आत्मा तो है ना, बाप की हम आत्माएं संतान कितनी है। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। हम सब आत्माओं का बाप अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्यों में सदैव नहीं है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है। आत्माओं को भिन्न भिन्न पाठ बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का। फिर उससे ये 3 ट्यूब्स निकलती हैं ना, ये 3 धर्म निकले ना। कौन से? इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ, आत्मा ही ये धारण करती है ना। बाप बैठ सुनाते मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तभी तो याद करते हो ना। सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो वहां हमको याद कोई नहीं करता था। द्वापर के बाद जब दुखी जास्ती हुए तब तुमने पुकारा। जब जास्ती दुखी हुए ना तब पुकारा। किसको? हे परम पिता परमात्मा बाबा, आओ, क्योंकि आप ही हमें सुखी बना सकते हो। हाँ बच्चों सुना, हाँ बात तो मैंने सुना और मैं आया। हाँ बच्चे हो ना तुम मेरे, इसलिए तो मैंने सुना और मैं आया तुम्हें दुख से छुड़ाने। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी व पतित हो गए हैं, हमको आकर अब आप ही पावन बनाओ। हम पर कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा है। इसलिए बाबा कहते मैं आया हूं, तुमने मुझे पुकारा है। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता है। ये भी बाप खुद बैठ बतलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। तुम समझते हो सन्यासी भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है हठ योगी और हम हैं। हाँ हम भी सन्यासी हैं, लेकिन हम ऐसे सन्यासी नहीं हैं घर बार छोड़ के चले गए, वस्त्र बदल लिए, ये कर लिए, बड़ा कुछ हट किया। नहीं, बाबा कहते हैं तुम्हारा है सहज राजयोग। संन्यास किया है विकारों से, बुराइयों से, गंदगी से, गंदा खाना नहीं खाते, तो ये संन्यास करो। बाबा कहते बाकी घर को छोड़ना ये तो भगवान सिखाता ही नहीं है। उनको राजयोगी नहीं कहा जाता जो हठ योगी हैं। उन्हों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो। शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां लिख दी हैं, बड़ी कहानी है। लोग सुन सुन के उनसे प्रेरणा लेते हैं। जो सुन रहे हैं जरूर थोड़ी राइट सुन रहे हैं।
अभी तुम बीकी राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टावक्र गीता भी है जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंढोरा पिटवा दिया। तो किसने मिलाया? अष्टावक्र ने। तो उसके नाम पर गीता भी बन गई। क्या उसने कहा राजा को? राजा ने कहा कि हमें क्या, हमें कोई वैराग दिलाए, तो अष्टावक्र ने उसको वैराग दिलाया। सभा लगी हुई थी ना अपने राज्य में, उसने देखा कि मेरे राज्य में कौन बुद्धि जीव है, कौन मुझे वैराग दिला सकता है ना, भगवान से मिला सकता है। तो सब कुछ सभा इकट्ठा की उसने। तो उसमें जो है सबने अपने अपने विचार दिए, लेकिन राजा को वैराग नहीं आया। तो एक अष्टावक्र कहते जिसके 8 अंग टेढ़े थे, जब वो चला सुनाने के लिए अष्टावक्र को अपने विचार, तो सारी सभा उसको देख के हंसने लगी कि हम सब इतने विचार दे सके राजा को, ये क्या देगा जिसके अंग सीधे नहीं है। तो हंसने लगी। तो अष्टावक्र ने क्या कहा कि ये राजा साहब सब चमारों की सभा बैठी है ना। क्यों? हाँ, इन्होंने मेरी विचार तो सुने नहीं, मेरे शरीर को देखा, मेरी आत्मा को नहीं देखा, है ना, चमड़ी को देखा। तो राजा को समझ आ गया, आत्मा का ज्ञान मिल गया उसको। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे विचारों से भी कईयों को वैराग आया ना। तो उसके नाम पर क्या बना दी? गीता, अष्टावक्र गीता। राजा को वैराग आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंढोरा पिटवाया। वह ये समय है। बाबा कहते मेरे कई ऐसे बच्चे देखने में ऐसे हैं, लेकिन ज्ञान बड़ा है उनके अंदर। कितनों को वैराग दिलाते हैं इस बुराइयों से, भगवान से मिला देते हैं। बाबा के बच्चों में ही ऐसे हैं। जैसे तुम मिले हो, औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे 1-2 को देखते ध्यान में चले जाते थे। बड़ा वंडर लगता था। बाबा बाप था ना इनमें, तो वे चमत्कार दिखाते थे। शिव बाबा था ब्रह्मा बाबा में, वो चमत्कार दिखाते थे, ध्यान ट्रांस में चले जाते थे, सब की रस्सी खींच लेते थे, रास करने लग जाते थे, बुद्धि रूपी रस्सी खींच लेते थे, तो सब रास करते थे। ज्ञान तो इतना नहीं था ना शुरू में, है ना। ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे बने। बाप दादा इकट्ठे हो गए, कब्रिस्तान बना देते थे, सबको लिटा देते थे कि मर जाओ, जैसे हो नहीं इस दुनिया में तुम, ऐसे कब्रिस्तान बना देते थे। सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझने लगे। वो बात ये बाबा अनुभव कराता था उस समय। तो लोग जो है बाहर, जिनको पता नहीं था ना, ये बात तब उठी कि यहाँ जादू है, यहाँ जाने से कुछ हो जाता है। अब होता कुछ नहीं था, शिव बाबा का वंडरफुल खेल चल रहा था। तो बाबा ऐसे ट्रांस में ले जाता था, बच्चों को ज्ञान की पॉइंट समझा देता था, साक्षात्कार कराता था। 7 दिन का कोर्स तो था ही नहीं, तो बाबा को समझ लेते थे बच्चे तब। फिर देखा बाबा ने कि ऐसे ऐसे सोच वाले भी हैं, तो बाबा ने फिर ये पाठ बंद कर दिया। ये था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना, धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है, सब कुछ है, कहीं जाने की दरकार ही नहीं है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको ही सब बुलाते हैं कि हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, आओ। तो आया, हमको आकर पावन बनाओ। अभी तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में आके हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मैं तो परम धाम में बैठा था। कौन?
हाँ, बात है, मैं तो परम धाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि अब सुख धाम में लेकर चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलता हूं ना, तो ये ड्रामा है। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वह पूरा हुआ, फिर द्वापर से रावण राज्य चला है। 5 विकारों में गिरे, उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में कि देवताएं कैसे गिरावट में आए। पहले नंबर में जो था वही 84 जन्म ले पिछाड़ी में है, उनको ही पहले नंबर में अब जाना है। किनको? हाँ, ये आत्मा फर्स्ट प्रिंस बनेगी। ये ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? अब समझ में आता है कि ब्रह्मा ही क्या बनता है, विष्णु बनता है। दुनिया में कोई नहीं जानते, ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे। अभी नरक के मालिक हैं, अभी ये तपस्या कर रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है तुम्हारा। बाप यहाँ आए हैं, अब सबको पढ़ा रहे हैं ना। जो बाबा के बच्चे बनते हैं समझ लेते हैं और भगवान से पढ़ते हैं। इसलिए अब लिखते भी हैं, आबू सर्व तीर्थों में महान है। आबू क्या है? सभी तीर्थों में महान है, क्योंकि हाँ, सब देवताओं का बाप वहां आता है। सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है ना ये, क्योंकि यहाँ बाप आके सर्व धर्म की सदगति करता है। तुमको शांति धाम होकर फिर तुम स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चली जाएंगी। बाकी आत्माएं वे है जड़ यादगार, ये है चैतन्य। तुम चैतन्य में ये वे जब बन जाएंगे तो फिर ये मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में क्या करेंगे? यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो कहाँ है? ऊपर है। भागते ऊपर कहाँ? इस सीढ़ी में कहाँ दिखाया? ऊपर दिखाया ना। ऊपर शब्द सुना ना, तुम सोचा कि आकाश के ऊपर है। शब्दों को लेकर बनाई है ना बातें। अभी तुम समझते हो ये भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये चक्कर देखने से सारा झाड़ ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं। अभी देखो कितने धर्म हो गए हैं। धर्म से धर्म निकले। एक धर्म में कितने धर्म, कितनी टाल टालियां, कितनी मतें हैं। ये है आयरन एज। अभी तुम संगम युग पर हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना। कहाँ पर? कलयुग में सब पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थरों को याद करते हैं, पत्थरों से मन लगाते हैं। पत्थर बुद्धि हो गए, समझ नहीं रहे हैं भगवान को, भगवान की बातों को। सतयुग है पारस बुद्धि, तुम हो पारस बुद्धि। भारती तुम ही थे पारस बुद्धि, तुम ही अब पत्थर बुद्धि बन गए हो। पहले तो पत्थर बुद्धि कौन बने? हम बने ना। हमने अनेकों को बनाया, हमारे पीछे सारे चल रहे हैं। बाबा कहते जो भक्ति में हो रहा है ना सब, ये कौन सिखा के आया है? बातें आप सभी सिखा के आए हो। जो बड़े करते हैं ना, फिर छोटे भी वही करते हैं। तो इस सृष्टि में बड़े कौन है? हम ही तो है ना। फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते तुमने हमको बुलाया तो मैं आया हूं और तुमको कहता हूं, काम को जीतो तो जगत जीत बन जाओगे। मुख्य ये विकारी है। सतयुग में सब निर्विकारी होते हैं, कलयुग में सब विकारी होते हैं। बाप कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो ना बच्चे, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो ना। भगवान कहते तुम्हारी पवित्रता की मदद से मैं पवित्र दुनिया लाता हूँ। काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन बाबा कहते राज्य तो तुमको करना है ना।
तुम यहाँ मदद करोगे, तुम्हारा लगा हुआ होगा इसमें, तो तुम्हें उस दुनिया में आनंद भी आएगा। ऐसे किसी को बनी बनाई चीज दे दो ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ये बात इस तुम्हारा इसलिए तन मन धन भी लगवाता हूँ ना, तुम्हारा सफल भी करवाता हूँ। इसलिए कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो, क्योंकि मरना तो सबको है। मरना सबको है, नया बनेगा ना तो सब आत्मा एक बार अपने घर जाएंगी। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूं ना, अब मेरी श्रीमत पर चलो। क्या कहता है? मेरी श्रीमत पर चलो। मैं जो कहूं वही सुनो, मैं जो कहूं वही सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम हो पूरी सीढ़ी उतरने, तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम जैसे कौन हो गए? तुम जैसे जिन हो गए। चढ़ते और उतर, चलता ही रहता है ये खेल। जिनकी कहानी है ना, उसने बोला काम दो तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी चढ़ो और उतरो। बहुत मनुष्य कहते भगवान को क्या पड़ी, जो सीढ़ी उतरते और चढ़ने की बात है। उतारते और चढ़ाते हैं, भगवान को क्या पड़ी, ऐसी बोलते हैं। भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई? बाप समझाते हैं बच्चे ये तो अनादि खेल है, खेल को खेल की रीति से खेलो ना। तुम इसको खेल नहीं समझते हो ना, क्या समझने लग जाते हो? हाय मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ये क्यों करता है ना, मुझे ये नहीं मिला उसे ये मिला। हम जो हैं क्या करने लगे, भगवान ने तो भेजा हमें जाओ बच्चे नाटक में मजा लो, खेलो, है ना। हम मजा नहीं सजा लेने लगे, सजा काटने लगे। हम मजा नहीं, खेल में तो क्या आता है, मजा आता है ना। तो बात है खेल को खेल की रीति से खेलोगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर सजा, तो सजा जैसे फील होगी, है ना। भारतीय तो अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर जाने में 1 सेकंड। ये है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट, ये है योग बल की लिफ्ट। बाप कहते याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो। नीचे उतरने में 5000 वर्ष लग गए हैं। कलाएं कम होती जाती हैं, चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति। अब चढ़ने तो ताकत नहीं है ना आत्मा में, सीढ़ी चढ़ने में तो ताकत लगेगी। उतर तो आए हम नीचे, लेकिन अब बाबा को पता ही आ नहीं सकते अपने आप, तो बाबा आया और लिफ्ट लगा दी उसने। बच्चे इस लिफ्ट से चलो, चढ़ने में से लिफ्ट तो जल्दी पहुंचा देती है। सतो प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है 1 जन्म में, है ना। तमो प्रधान बनने में टाइम लगा, है ना, पूरा चक्कर में आए। और बात इस 1 जन्म में क्या करना है, सतो प्रधान बनना है तुमको। टाइम कम है, काम ज्यादा है, इसलिए तो बाबा कहते हैं 1-1 सेकंड तुम्हारा यहाँ बहुत वैल्यूबल है। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तुम पवित्र क्यों नहीं बनोगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना। विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जैसे आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। मैंने दुनिया में कई ऐसे विकारी सोच वाले हैं। बाबा के बच्चे तो बनते तो सुधर जाते हैं, वो तो ऐसे नहीं करते, लेकिन दुनिया में बड़े ऐसे खौफनाक इंसान हैं, ऐसे ऐसे काम करेंगे। ये भी ड्रामा में नोंद है। फिर बाबा तो यही कहेगा ना बच्चे ड्रामा है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए। जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे हमें बाप मिला है, जैसे हमें बाप मिला है, ऐसे सबको बाप से मिलाने की, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। जैसे हमें बाप मिला है, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है ना, बाप की सही पहचान देनी है। सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है ना, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले, हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव, एकांतवासी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव ना। किस शक्ति का? साइलेंस की शक्ति का ना। जिस दिन हम साइलेंस में रहते हैं ना, सुबह या दिन भर में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका योग में बैठने को बहुत अच्छा मन करेगा, है ना। जितना आवाज में आते हैं ना, आपको योग में आनंद नहीं आएगा, है ना। अब मन की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कहता है साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। ज़्यादा जरूरी है तो वही बोलो ना, कि फालतू बोलते रहते हैं बात, उसमें मत जाओ आवाज में। जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं ना, साइलेंस में चले जाते हैं। यह एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले कारोबार करते भी, सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते भी, इस देह की दुनिया और देह के भान से परे साइलेंस, साइलेंस में चले जाओ। ये अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी ना। कम बोलने वाला व्यक्ति डिसीजन अच्छे लेता है, लेकिन अंदर का मन का बोल भी बंद होना चाहिए, तब डिसीजन अच्छा लेंगे। ये बाहर से तो मुख बंद कर लेते हैं, लेकिन अंदर का मुख चलता रहता है। एक मुख अंदर भी है, तो वो बंद होना चाहिए मेन, तो तब डिसीजन अच्छे होंगे। ये अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। इससे एक सेकंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। दुनिया में कम कौन बोलते हैं,
जिन्होंने डिसीजन लेना होता है। कौन बोलते हैं? आप देखेंगे कि जज जो होते हैं कम बोलते हैं, डॉक्टर कम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने दवाइयों के डिसीजन लेने होते हैं। तो पता चलता, और भी हैं दुनिया में जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, आप वो देखेंगे बहुत कम बोलते हैं, आवाज़ में नहीं आते हैं, अपना टाइम इधर उधर नए स्टडी में टाइम लगाएंगे। तो बाबा कहता है उनको भगवान भी यूज करता है, क्योंकि उनसे समाज में डिसीजन हो रहे हैं, उन्होंने काम कर रहे हैं उस समाज में ना, भगवान भी उनको टच करता है। ये अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। इससे 1 सेकंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर, व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। व्यर्थ संकल्प से तो एकदम किनारा कर ले, तभी हम कौन सी स्थिति में रह सकेंगे? आत्मिक स्थिति में। ठीक है, व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। आज की ब्रह्मा बाप समान बनने की पॉइंट 15 नंबर कल थी परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। आज है 15वीं पॉइंट, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया। निंदा की स्तुति में, निंदा को स्तुति में व ग्लानि को गायन में परिवर्तन कर दिया। ये क्वालिटी थी ना उनके अंदर, क्योंकि खुद परिवर्तन हुए थे। आप अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तन किया, तब सदा विजयी बने। तब सदा विजयी बने। ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसे फॉलो फादर। सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदों का सितारा बना दिया। ना उम्मीदवार को भी क्या बना दिया? उम्मीदों का सितारा बना दो, तब कहेंगे कमाल, तब कहेंगे कमाल। इसे कहा जाता है फॉलो फादर। एक अच्छे को अच्छा बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। जिनके अंदर बहुत गलत है, ऐब है, बहुत गलतियां करते हैं, उनको ठीक करना, बात ये है कमाल ना। इसे कहा जाता है फॉलो फादर करना। तो परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। जितने परिवर्तन अपने को करते रहेंगे, दूसरों को करते रहेंगे, तो हमारी विजय होती जाएगी। ओम शांति।